महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आषाढ़ के महीने में झाड़ू खरीदना, आषाढ़ के महीने में कुछ विशेष कार्य करना बहुत सारे लोगों के मान्यता के अनुसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों में या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में ये नियम है कि आषाढ़ मास में यदि झाड़ू खरीदना है तो उसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि ऐसा उनके यहाँ मान्यता है कि आषाढ़ में और भादों में झाड़ू नहीं खरीदा जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि क्या आषाढ़ के महीने में चूड़ियाँ खरीद सकते हैं या नहीं, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियाँ यदि पहनती हैं तो देखिए विशेष बातों का ध्यान रखिए। एक बात आपसे बता दूँ, हरी चूड़ियाँ यदि पहनती हैं या कोई भी श्रृंगार आप करती हैं तो ये सबको पता है कि जीवन अनिश्चित है, और सभी महिलाओं के मन में ये बात तो रहती है कि हम अखंड सौभाग्यवती हों, सदा सुहागन हो। इसके लिए आप एक काम करें, आप वो चीज़ मैं आगे की वीडियो में आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आषाढ़ के महीने में यदि आप हरी चूड़ियाँ खरीदना चाहती हैं या झाड़ू खरीदना चाहती हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप आषाढ़ के, हाँ झाड़ू का हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मानते हैं आषाढ़ मास में झाड़ू नहीं खरीदते हैं, लेकिन हाँ चूड़ियों का हो गया तो वो आप खरीद लीजिए, खरीदना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ आप बहुत सारे लोग जो है इस बात को भी मानते हैं कि आषाढ़ में चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि सावन के पहले दिन खरीदना चाहिए। तो ये आप टोटल पूरी तरह से आप अपने घर की, परिवार की मान्यता पे देखें। और जब भी आप चूड़ी खरीदती हैं, हरी चूड़ी खरीदती हैं, पहनती हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी देवी से, आप देवी दुर्गा जी को, पार्वती जी को या जिस किसी देवी को मानती हैं, एक बार आप उनसे स्पर्श अवश्य कराइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में मतलब जो ये थोड़ा सा डर है, तनाव है, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है या अखंड सौभाग्यवती बनने का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जो इनका समाधान होगा। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। और हाँ, एक बहुत विशेष बात है जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि सावन मास में या किसी भी मास में आपको मंगलवार के दिन कभी भी नई चूड़ियाँ ना खरीदना है, शनिवार के दिन नई चूड़ियाँ ना खरीदना है, ना पहनना है आपको, क्योंकि माना जाता है कि मंगलवार को यदि हाथ पसार न पहनो चूड़ा, अगर हाथ फैलाकर आप चूड़ी नहीं पहनते हैं या कोई भी चूड़ी उतारते पहनते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है, आपके सौभाग्य को नुकसान होता है। तो मंगलवार को कदापि ये कार्य नहीं करें। और मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सब कुछ आपको सावन के बारे में बताई हूँ, और अब आगे भी आपको सावन के नियम बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, क्या उपाय और कैसे उपाय करना है। आज चूड़ियों से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न आ रहा था। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। देखिए, ये बात आती है कि कितनी चूड़ियाँ पहने, तो आप कांच की चूड़ियाँ सावन में अगर थोड़ा ज़्यादा पहनती हैं तो देखने में अच्छा लगता है। आप 2-4 भी पहन सकती हैं, 5 भी पहन सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में, अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि कोई बहुत ज़्यादा चूड़ी पहन के खनखना के नहीं रह पाता है। लेकिन हाँ, हो सके तो सावन में 4-4 चूड़ियाँ, इतना तो आप ज़रूर पहनिए। और अगर आप उससे ज़्यादा पहन सकती हैं तो आप वो भी पहनिए, बहुत ही मतलब सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसी भी औरतें होती हैं जो तरसती हैं कि वो भी ऐसा कुछ करें, कुछ नया खरीदें, कुछ पहने, कुछ करें, और ये बहुत बड़ा दर्द है एक औरत के लिए। इसलिए जब भी आप कोई नया चूड़ी खरीदें, बिछुआ खरीदें, सिंदूर खरीदें, कुछ भी, तो सबसे पहले देवी माँ को समर्पित करें। जब आप उनको समर्पित कर देंगी तो समझिए कि आप उनका प्रसाद ले रही हैं, और आपका अखंड सौभाग्य हमेशा ही बना रहेगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और हाँ, आप मंगलवार, शनिवार को कभी भी चूड़ी न पहनिए, न खरीदिए, इस बात का ध्यान रखिए। केवल ऐसा नहीं कि लोहे की चूड़ियाँ, आपको शीशे की चूड़ियाँ भी मंगलवार को, कोई श्रृंगार भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, समय नहीं है, तब आप खरीदिए और माँ को चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो मंगलवार को शॉपिंग पे, शनिवार को शॉपिंग पे, वो भी सुहाग की शॉपिंग पे बिल्कुल मत जाइए। जुलाई से सावन आने वाला है। आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय, पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे।
क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ। और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए, पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए, यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है। आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए, इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए, जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत भागम भाग व्यवस्था, इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ, लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है। एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा, जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी, काशी में आते हैं, तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है। वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा, लेकिन हाँ, यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बसी है, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा, और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए, सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी, मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।